मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर रोहित सर आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यापथ पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक बेसिक चीजों को समझ लिया है और आज से हमारा न्यू लेक्चर होगा। तो न्यू लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जितना आपको पढ़ाया है एक बार सारा रिवाइज करेंगे, फिर से नई क्लास में जो है हमारे जो है इस क्लास में आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी समस्या हो रही है, थोड़ा सा लाइव नहीं आ पा रहे हैं। बेटा कुछ दिन और आप लोग वेट करिए, बहुत जल्दी आप सभी को जो है ये क्लासेस लाइव मिलेंगी, यानी आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है ना। हालांकि अभी तो मैं आपको जो है क्या कर पा रहा हूं, आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा पा रहा हूं। जब हम लोग लाइव आ जाएंगे तो आपके डाउट्स जो है वो एट द टाइम, उसी टाइम पे, जब क्लास के टाइम पे ही क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो बच्चों आज चलते हैं, अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है और जिसका नाम क्या है बच्चों, नाउन। जिसका नाम बेटा क्या है, नाउन। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग में रखना है कि भैया ऐसा है, आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम हमारा क्या है, नाउन। अब कैसे समझेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाउन है क्या। पहले हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हमारा टॉपिक बेटा है नाउन। नाउन को बेटा हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कहोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, नाउन को सर हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एम आई राइट और नॉट? क्लियर? ठीक है। अब बेटा इसके बारे में जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो बड़ी लंबी सी बात कहते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा, हम सिंपल सा कहते हैं कि सर अगर मैं नाउन की बात करूं, ठीक है, अगर बच्चा हम किसकी बात करें, अगर बेटा हम नाउन की बात करें तो आप एक बार देखेंगे ब्लू से आ रहा है कि नहीं यार, समझ में है ना, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लाइट पड़ जा रहा है ना, थोड़ा सा लाइट पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेटा अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटा नाउन की, तो याद रखेंगे, कोई आपसे कहे कि भैया नाउन क्या है, तो आप क्या कहोगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या कहोगे बेटा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बात समझ में आ रही है? यानी नाउन जो है वो क्या है बेटा, वो एक नाम बताने वाला शब्द है। नाउन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहोगे सर नाउन ही तो हमारा नाम बताने वाला शब्द है, यानी हम कह सकते हैं नाम को बताने वाला शब्द। नाम को बताने वाला शब्द है ना, बताने वाला शब्द ही क्या है बेटा, बताने वाला शब्द ही हमारा बेटा क्या है, ही नाउन है। ही बेटा क्या है, हमारा नाउन है। क्या यहां तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या है बेटा, नाउन है। ठीक है, तो याद रखना है कि वो सारे वर्ड्स इस संसार के, इस यूनिवर्स के जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हम किसी नाम को, किसी के नेम को आइडेंटिफाई करते हैं, वो वर्ड हमेशा बेटा क्या होता है, वो वर्ड हमेशा बेटा नाउन होता है। वो वर्ड हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो वर्ड हमेशा नाउन होगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो बेटा आगे चलते हैं, अब इस पे करेंगे कुछ नया डिस्कशन, है ना। कैसे? अब सर आपके मन में आया होगा ना, तो सर आपने कह दिया सर हम नाम कह रहे हैं, लेकिन सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी वर्ड एक नाउन है ना। बात समझ में आ रहा बच्चा? तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे अब हेडिंग बनाने वाले हैं बेटा। क्या हेडिंग बनाने वाले हैं बेटा, यहाँ पे बनाएंगे आइडेंटिफिकेशन। क्या बनाएंगे बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। यानी अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम बेटा नाउन के आइडेंटिफिकेशन को समझने वाले हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी ट्रिक को समझने वाले हैं बेटा, जहां पे हम क्या सीखेंगे, जहां पे बेटा हम क्या सीखेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। बात आ रही है भैया समझ में? एक बात को पहले मैं आपको समझा देता हूं, एक बात मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूं कि भैया अगर मैं कह दूं नाउन, अगर बेटा मैं कह दूं नाउन, ध्यान रखना, अगर बच्चा मैं कह रहा हूं नाउन, तो कहोगे हाँ सर नाउन के बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नाउन होगा इसको हम बेटा दो पार्ट में भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, और इसको चाहे तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, है ना। हमको कैसे समझ में आ रहा है ये डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हमको बेटा समझनी है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हमारा क्या होने वाला है, एक हमारा ये होने वाला है, और दूसरा बेटा हम ये पढ़ने वाले हैं। कैसा पढ़ेंगे बेटा, आइए समझते हैं। देखिए
एक की मैं बात करता हूं, तो एक की मैं अगर बात करता हूं तो आप क्या कहते हैं सर, एक जो होगा वो हमारा होगा विजिबल। एक कॉलम क्या बनेगा बेटा हमारा, विजिबल का, और एक कॉलम बेटा हमारा क्या बनेगा, नॉन विजिबल का, यानी इनविजिबल का। यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा, इनविजिबल का। बात आ रही भी है समझ में। एक क्या होने वाला है, कहोगे सर एक विजिबल होने वाला है जो दिखाई पड़े सर, और एक क्या होने वाला है बेटा, इनविजिबल होने वाला है सर जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम दो तरह के नाम को डिस्कस करते हैं बेटा, एक क्या होता है विजिबल, और एक क्या होता है बेटा इनविजिबल। विजिबल की मैं बात करता हूं, जैसे मैं विजिबल की बात करूं बेटा, ठीक है, विजिबल में क्या क्या चीजें आएंगी, तो बेटा ध्यान से समझेंगे। विजिबल में मैं पर्सन की बात कर सकता हूं, किसी भी व्यक्ति की बात कर सकता हूं। पर्सन में किसकी बात कर बेटा, विजिबल में क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई बर्ड हो सकती है। यानी हर वो चीज जिससे हम क्या कर पा रहे हैं बेटा, देख पा रहे हैं, वो विजिबल की कैटेगरी में जाएगा। और वो सारे इमोशंस बेटा, वो सारी फीलिंग्स बेटा, वो सारे थॉट्स जिन्हें हम देख नहीं पाते, वो किस कैटेगरी में जाएगा बेटा, इनविजिबल में। वो किस में जाएगा बच्चा हमारा, इनविजिबल में जाएगा। बात आ रही भैया समझ में। अब आप बच्चों के मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर हमने तो क्या पढ़ा है, सर हमने तो जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ा है। बिल्कुल मत टेंशन लो बेटा, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। बट अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं, अभी हम आपको केवल सिखाना चाह रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, किस तरीके से हम किसी भी संज्ञा किसी भी नाउन को क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको समझेंगे। यहाँ पे अगर हम बात को समझें, यहाँ पे अगर हम बेटा बात को समझें, तो ये क्या हो जाता है बेटा, एक होगा विजिबल और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, इनविजिबल। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक चीज देखेंगे, जो विजिबल है वो क्या क्या है बेटा। एक तो हमारा क्या होगा, पर्सन विजिबल होगा। दूसरा बेटा जी हमारा विजिबल क्या होगा, कहोगे सर दूसरा या तो एनिमल होगा, या कोई थिंग्स होगी सर, या कोई बर्ड होगा, ट्री होगा, या जो भी है ना बेटा, वो हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक तो ये क्या होने वाला है, एक तो बेटा ये पर्सन होने वाला है, और दूसरा बच्चा ये हमारा क्या होने वाला है, दूसरा बेटा हमारा ये एनिमल होने वाला है। ठीक है, ये क्या होने वाला है बेटा, एनिमल होने वाला है। बेटा ये क्या होने वाला है, कहोगे सर थिंग्स होने वाला है। सर ये हमारा और क्या हो सकता है बेटा, तो कहोगे सर ये हमारा बर्ड्स आ सकता है। क्या आ सकता है सर, बर्ड्स आ सकता है। इस तरीके की सारी चीजें बेटा हमारी किसमें आएंगी, इस तरीके की सारी चीजें हमारी विजिबल में आती हैं। ऐसे ऐसे करके बेटा बहुत सी चीजें आ जाती है, इसलिए हम सारी चीजों को लिख नहीं सकते, है ना, पॉसिबल नहीं है ना बेटा, इतने छोटे से बोर्ड पे सारी चीजों को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बेटा इसको आगे देखते हैं। चलिए, यहां मैं पर्सन की बात करता हूं। पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब हमेशा याद रखना बेटा एक, ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों कि पर्सन का मतलब कभी क्या होता है, पर्सन का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता बेटा, सॉरी एक आदमी नहीं होता बेटा। पर्सन का मतलब हो गया जितने भी व्यक्ति हैं। पर्सन का मतलब क्या हो गया बेटा, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो क्या हो बेटा, चाहे वो मेल हो, चाहे क्या हो बेटा वो फीमेल हो, चाहे वो, है ना, चाहे वो चाइल्ड हो, जो भी हो, चिल्ड्रन हो, कैसे भी हो, वो सारे किसी कैटेगरी में आने वाले हैं बेटा, पर्सन की कैटेगरी में, है ना। अब इसमें अगर बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि जो एक पर्सन होगा, जो बेटा क्या होगा, एक हमारा पर्सन होगा, वो दो चीजों में हो सकता है, दो तरीके से हो सकते हैं। एक जो पर्सन होगा वो बेटा क्या हो सकता है, वो दो चीजों में आ सकता है। एक क्या होगा बेटा हमारा, एक बच्चा हमारा हो जाएगा, या तो वो पर्सन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, या तो वो पर्सन बेटा हमारा सब्जेक्ट होगा, या तो वो पर्सन बेटा हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बात समझना भैया, है। मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देता हूं, तो मैं कह रहा हूं बेटा या तो एक पर्सन जो हमारा क्या होगा, एक पर्सन या तो हमारा बेटा क्या होगा, या तो बच्चा हमारा सब्जेक्ट होगा, या तो हमारा बच्चा क्या होने वाला है वो, या तो बच्चा हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या यहाँ तक भैया हमारे सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है, क्या यहाँ तक बच्चा हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, कि एक जो पर्सन होगा वो क्या हो सकता है, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है बेटा, या तो वो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो याद रखना बेटा, याद रखना आप लोग ध्यान से, कि जब वो क्या होगा बेटा सब्जेक्ट, जब वो क्या होगा बेटा सब्जेक्ट, तो वो हमेशा क्या होगा, तो बेटा वो होगा हमेशा रिप्लाई ऑफ हु। क्या होगा बेटा, वो रिप्लाई ऑफ हु, यानी वो किसका उत्तर होगा बेटा, वो हु का उत्तर होगा। बात आ रही भैया समझ में, वो हमेशा किसका उत्तर होगा बेटा, वो हमेशा हु का रिप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर बेटा वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो हम कहेंगे कि वह किसका रिप्लाई होगा बेटा, तो कहोगे सर वो रिप्लाई ऑफ हुम होगा। क्या होगा बेटा, रिप्लाई ऑफ हुम होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि सर कोई नाउन होगा,
वो विजिबल हो सकता है, वो इनविजिबल हो सकता है। अगर सर वो विजिबल होता है तो विजिबल में हम दो चीजें देखते हैं, एक पर्सन की कैटेगरी बनती है सर, दूसरी जो है एनिमल्स की बनती है, बर्ड्स की, ट्रीज की, थिंग्स की, उनकी बनती है। लेकिन सर उसमें जो पर्सन आता है वो पर्सन क्या हो सकता है, दो जगह इस्तेमाल हो सकता है, वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो जब वो सब्जेक्ट यूज होगा तो वो किसका रिप्लाई होगा बेटा, हु का रिप्लाई होगा। और जब बेटा वो क्या होगा, जब वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वो किसका रिप्लाई होगा बेटा, तो वो कहोगे सर, वो सर हमारा होम का रिप्लाई होगा। वो किसका रिप्लाई होगा, वो हमारा होम का रिप्लाई होगा। बात आ रही है भैया समझ में, क्या समझ में आया कि सर अगर कभी क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा तो वो किसका रिप्लाई होगा, हु का। कोई ऑब्जेक्ट होगा वो किसका रिप्लाई होगा बेटा, होम का होगा। कब होगा, जब वो पर्सन होगा और उसके साथ ही साथ वो क्या होगा बेटा, नाउन होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा हम डिस्कस करते हैं किसकी, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा एनिमल्स बर्ड्स की। अगर हम डिस्कशन को करें तो हम क्या नोटिस कर पाते हैं कि सर इसमें भी तो दो चीजें होंगी। बिल्कुल बेटा, ये भी क्या होगा, ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है और ये भी बेटा क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो याद रखना है, ये भी क्या हो सकता है बेटा, ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है और ये क्या हो सकता है बेटा, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम नोटिस करें, ध्यान दें अगर, तो बेटा याद रखना, जब कभी भी क्या होगा, जब कभी भी ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, जब कभी भी क्या होगा बेटा, ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, तो याद रखना वो हमेशा क्या होगा, वो बेटा हमेशा हमारा होगा, वो हमेशा हो जाएगा बेटा हमारा रिप्लाई ऑफ व्हाट, रिप्लाई ऑफ व्हाट। बात समझ में आ रही है। अगर वही क्या होगा बेटा हमारा, वही हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो वो भी बेटा हमारा हो जाएगा रिप्लाई ऑफ व्हाट। वो भी क्या होगा, रिप्लाई ऑफ व्हाट। अब आप बच्चों के मन में आ रहा है, आप बच्चों के मन में आ रहा है सर ऐसे कैसे, बेटा ऐसा ही होता है। ऐसा ही क्या होता है कि जब कभी बर्ड्स की बात होती है, एनिमल्स की बात होती है, थिंग्स की बात होती है, या न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी वाली जितनी चीजें आती हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो वो हमेशा किसका रिप्लाई हो सकता है बेटा, वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे क्या हो बेटा, ऑब्जेक्ट हो। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी थिंग्स होंगी, एनिमल्स होंगे और जो बर्ड्स होंगे या ऑल न्यूट्रल जेंडर्स जो भी हैं, जो एज अ नाउन यूज होते हैं, वो या तो यानी आइदर these things are either reply of either subject or object, always reply of what। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या होंगे बेटा, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, हमेशा किसका रिप्लाई होने वाले हैं बेटा, ये व्हाट के रिप्लाई होने वाले हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा अब हम डिस्कस करते हैं किसको, अब बेटा हम डिस्कस करते हैं बेटा इनविजिबल को। क्या डिस्कस करते हैं भैया, इनविजिबल को डिस्कस करते हैं। तो इनविजिबल को अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं बेटा, एक नई चीज हमारे समझ में आती है कि सही भैया ये जो हमारा इनविजिबल वाली चीजें हैं, ये भी क्या हो सकती हैं, ये भी हमारी क्या हो सकती हैं, ये भी हमारी सब्जेक्ट हो सकती हैं और ये भी हमारी क्या हो सकती हैं, ये भी हमारी क्या हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। बात समझ में आ रहा है, ये भी क्या हो सकती हैं, ये भी सब्जेक्ट हो सकती हैं और ये भी क्या हो सकती हैं बेटा, हमारी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जब ये बेटा क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, तब यह क्या हो जाएंगे भैया, तब यह हो जाएंगे रिप्लाई ऑफ व्हाट। क्या हो जाएगा बेटा, रिप्लाई ऑफ व्हाट, ठीक है। और जब ये क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा, तो भी यह क्या हो जाएगा बेटा, तो भी यह हो जाएगा रिप्लाई ऑफ व्हाट। बात समझ में आ रही है, तो भी यह क्या हो जाएगा, रिप्लाई ऑफ व्हाट। अब आपके मन सॉरी, ठीक है, आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर कैसे यहाँ पे व्हाट होगा, यहाँ भी आप व्हाट की बात कर रहे हैं सर, आप जो है यहाँ पे भी हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं सर, यहाँ भी व्हाट हो जा रहा है और यहाँ भी क्या हो जा रहा है बेटा, हमारा व्हाट हो जा रहा है। तो सर ये हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए बेटा, अभी हमने आपको चीजें बताई हैं कि कौन सी चीजें कहां पर कैसी कैसी होती हैं। तो बेटा अभी इसके हम करेंगे एग्जाम्पल्स और आपको एकदम बढ़िया से पहले आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, फिर इसके आगे हम लोग बेटा बढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे इतना कंक्लूजन अगर देखा जाए तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं, जो नाउन है वो रिप्लाई है बेटा हु का, होम का, और किसका रिप्लाई है बेटा, व्हाट का। यानी बच्चा हमारी बात समझ में आ गई कि जो भैया हमारा क्या होगा, जो भी हमारा नाउन होगा वो हमेशा किसका रिप्लाई होगा बेटा, वो हमेशा किसका रिप्लाई होने वाला है, तो कहोगे सर वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा ऑफ रिप्लाई ऑफ हु, whom एंड व्हाट, हु, whom एंड व्हाट।
बात समझ में आ रही बेटा? हु, हुम एंड व्हाट। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यहां तक भैया बात समझ में आ गई। अगर अब मैं कहूं कि क्या बेटा आपको नोट्स कैसे बनानी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा ऐसे ही नोट बनाओगे। नोट्स बनाना है आपको, यहाँ पे लिखना है कि नाउन क्या है बेटा, रिप्लाई ऑफ रिप्लाई ऑफ हु, हुम एंड व्हाट, है ना, है ना, क्या लिखेंगे बेटा, और व्हाट का रिप्लाई होता है। और क्या होता है बेटा हमारा, व्हाट का रिप्लाई होता है, व्हाट का रिप्लाई होता है। बात क्लियर हो रही बेटा? यहां तक भैया सारे बच्चों को बात समझ में आई? इट्स अ रिप्लाई ऑफ, है ना, नाउन इज अ रिप्लाई ऑफ हु, हुम एंड व्हाट। जो बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं कि उन्हें क्या नोट करना है, इट्स अ रिप्लाई ऑफ हु, हुम एंड व्हाट। क्या यहां तक भैया सारे बच्चों को डाउट क्लियर हो गया? यहां तक मेरे प्यारे बच्चों किसी को कोई डाउट है ना, कोई डाउट है? नहीं है तो ध्यान से बेटा इसको फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, सारे बच्चे हमारे फटाफट से इसको नोट करेंगे, फिर बेटा हम आगे चलेंगे। नोट डाउन करिए जल्दी से, नोट डाउन करिए बेटा। आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है बेटा, इसको वीडियो को जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं और आगे नई नई चीजों को और सीखेंगे। चलिए बेटा इरेज कर दे भाई। चलो अब हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल्स, है ना। अब हम क्या करने वाले बेटा, एग्जाम्पल्स। तो ध्यान से समझेंगे। अब कोई लिखने की कोशिश नहीं करेगा, है ना, क्योंकि बच्चा, हम स्टूडेंट्स की बड़ी एक गंदी बीमारी होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक बड़ी गंदी बीमारी होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उनको एक बड़ी अजीब सी परेशानी होती है। और वो परेशानी क्या होती है बेटा, वो परेशानी ये होती है कि चलती क्लास के अंदर लिखने का। अगर कोई भी टीचर कुछ भी समझा रहे हैं तो उनके दिमाग में होता है कि नहीं, पहले नोट डाउन करेंगे फिर समझेंगे। बेटा ये तरीका बिल्कुल गलत है। पहले हमें समझना चाहिए फिर हमें नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे समझ में ही नहीं आएगा तो हमारे लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम बेटा यहाँ छोटा सा मेंशन करेंगे, है ना, छोटा सा मेंशन करेंगे, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे आपको दोबारा जो है क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिससे बेटा आपको दोबारा जो है क्या नहीं देखना पड़ेगा, नोट्स नहीं देखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे बेटा, नाउन क्या होता है, तो कहेंगे सर ये होता है हमारा रिप्लाई ऑफ हु, क्या होगा बेटा हमारा होम। ठीक है, और क्या होगा बेटा, और हमारा होगा सर व्हाट, क्या होगा व्हाट। बात समझ में आ रही है, ये किसका रिप्लाई होने वाला है, ये भैया हमारा रिप्लाई होने वाला है हु का, होम का और व्हाट का। अब लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों हम प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स भी, है ना। अब हम क्या लेंगे, एग्जांपल्स लिखे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भैया हु क्या है, होम क्या है और व्हाट क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिख रहा है क्या बच्चों? चलिए मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा बेटा हम नीचे लिखते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, देखिएगा। तो हम क्या कहेंगे भैया, हम कहेंगे इट्स अ रिप्लाई ऑफ, इट्स अ रिप्लाई ऑफ, ठीक है, रिप्लाई ऑफ हु, whom एंड व्हाट, हु, whom एंड व्हाट। अच्छा मुझे एक चीज सारे बच्चे बता देंगे, क्या इनकी मीनिंग आपको पता है? हु का मतलब पता है? तो कहोगे सर हु का मतलब तो हम जानते हैं, या तो ये कौन होगा या फिर ये क्या होगा, किसने होगा। या तो ये क्या होगा बेटा, कौन होगा या फिर किसने होगा। बेटा होम की बात करें तो कहोगे सर इसका मतलब होता है किसे, किसको या किसे। क्या होगा बेटा हमारा, या तो ये होगा बेटा हमारा किसे, या फिर बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसको। ठीक है, लिख सकते हैं बेटा। और ये हमारा व्हाट, व्हाट का तो आप सब जानते हैं सर, व्हाट का मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है ना, क्या होता है आंसर, क्या होता है। ठीक है, अब लेते हैं बेटा एग्जांपल्स। अब क्या लेते हैं बेटा, हम लोग अपनी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे बेटा ध्यान से समझना, मैंने कहा रमेश इज माय फ्रेंड, रमेश इज माय फ्रेंड, रमेश इज माय फ्रेंड। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने हमने लिखा है, अगर मैं इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करूं तो बेटा आप क्या कहोगे, कहोगे सर इसका मतलब हो रहा है सर रमेश मेरा दोस्त है,
रमेश मेरा दोस्त है ना, या मित्र है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बेटा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, मित्र है। तो बेटा एक बात, हाँ मैं कह रहा हूं कि हु इज रमेश, रमेश है ना, सॉरी, मैं अगर कहूं कि है ना, मैं कहूं हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त कौन है, तो आपको क्या मिलेगा? कहोगे सर हमें आंसर मिल रहा है सर, और कौन सा आंसर मिल रहा है? कहोगे सर हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है रमेश, और ये किसका आंसर है बेटा? कहोगे सर ये है हमारा रिप्लाई ऑफ हु। क्या है बेटा? हमारा रिप्लाई ऑफ हु। अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये किसका रिप्लाई हो गया? कहोगे सर ये तो हु का रिप्लाई हो गया, और अगर हु का रिप्लाई है तो सर ये हमारा नाउन है। तो हु का रिप्लाई है तो क्या है बेटा? हमारा नाउन है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? हिंदी के सेंटेंस में समझ लेते हैं। रमेश मेरा दोस्त है, है ना, रमेश कौन है या कौन मेरा दोस्त है, तो आंसर क्या निकल के आया? कौन। कौन मतलब क्या कह रहा हूं बेटा? हु, और हु का रिप्लाई रमेश, और रमेश इसका मतलब क्या हो गया बेटा? हमारा नाउन हो गया या नहीं हो गया? मैंने कहा है ना, मैंने कहा whom is रमेश फ्रेंड, है ना, वो क्या कह सकता हूं, यहाँ पे जो फ्रेंड है, यहाँ पे जो फ्रेंड है बेटा, ये फ्रेंड भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, मैंने एक सेंटेंस लिया बेटा, मैंने एक सेंटेंस लिया, रमन टीच मोहन, है ना, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, रमन क्या करता है बेटा? मोहन को क्या पढ़ाता है? रोहन जो है मोहन को जो है हमारा क्या पढ़ाता, सॉरी, रमन बेटा मोहन को क्या पढ़ाता है? रमन मोहन को बेटा मैथमेटिक्स पढ़ाता है। तो एक बात ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या नोटिस करते हो कि सर रमेश टीच मोहन मैथमेटिक्स, इसका हिंदी मीनिंग होगा सर, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि रमेश क्या करता है, सॉरी रमन, सॉरी बेटा क्या हो जाएगा? रमन, रमन मोहन को पढ़ाता है, रमन मोहन को पढ़ाता है। यानी कौन पढ़ाता है बेटा? रमन पढ़ाता है ना, रमन मोहन को पढ़ाता है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे कि भैया है ना क्या पढ़ाता है? मोहन को गणित पढ़ाता है, सॉरी बेटा, ठीक है हमने ध्यान नहीं दिया, गणित पढ़ाता है, पढ़ाता, थोड़ी मेरी हिंदी बेटा राइटिंग नहीं अच्छी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है? तो कहोगे सर रमन पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है बेटा? रमन पढ़ाता है। तो रमन किसका रिप्लाई हो गया? कहोगे सर ये हो गया हमारा सर रिप्लाई ऑफ हु। क्या हो गया बेटा? रिप्लाई ऑफ हु, है ना, रिप्लाई ऑफ हु। अच्छा किसे पढ़ाता है बेटा? मोहन को पढ़ाता है। और किसे का मतलब क्या हो गया बेटा? कहोगे सर ये हुम का रिप्लाई हो गया। यानी किसका रिप्लाई हो गया बेटा? ये हो गया बेटा हमारा हुम का रिप्लाई। क्या हो गया बेटा हमारा? ये हुम का रिप्लाई हो गया। अच्छा क्या पढ़ाता है? कहोगे सर मैथमेटिक्स पढ़ाता है। क्या मतलब किसका रिप्लाई हो गया बेटा? व्हाट का। तो कहोगे सर ये हो रहा है हमारा रिप्लाई ऑफ व्हाट। क्या हो रहा है बेटा? रिप्लाई ऑफ व्हाट हो रहा है। इसका मतलब भैया हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही वर्ड आपस में क्या हैं? ये तीनों ही वर्ड अपने आप में नाउन है। कैसे? क्योंकि भैया ये वर्ड हमारा किसका रिप्लाई है? ये वर्ड हमारा हु का रिप्लाई है। ये वर्ड बेटा हमारा किसका रिप्लाई है? ये वर्ड बेटा हमारा हुम का रिप्लाई है। ठीक उसी तरीके से बेटा मैथमेटिक्स क्या है बेटा? मैथमेटिक्स सर बेटा हमारा क्या है? इसका रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बेटा हम नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस हमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अगर हम थोड़ी मेहनत करते हैं तो बेटा ये बहुत मुश्किल नहीं है कि आप इसको ना सीख पाए। ठीक है, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आप इसको ना सीख पाए। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई? क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई भाई? है ना, आ गई भाई? फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट से बच्चे बच्चे इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। और एक सेंटेंस आपको देंगे करने के लिए, जिसमें मैं आपको दूंगा 2 मिनट या 1 मिनट में दूंगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा नाउन। इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा बेटा? नाउन। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। हो गया बच्चों, आई थिंक ये सबका हो गया होगा, है ना। आई थिंक बच्चों ये सबका हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको और लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। भैया अब हम क्या देखने वाले हैं, एक नया एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसमें हम क्या कहने वाले हैं बेटा आपको, हम यहाँ पे कहने वाले हैं, हम आपको एक बात और बताएंगे, ठीक है, इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया, ही हेल्प्स द पुअर मैन या द पुअर, है ना, द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर। मैंने कहा बेटा इस सेंटेंस में मुझे नाउन आइडेंटिफाई करके दिखाओ, तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे ये सारे सेंटेंसेस में बेटा नाउन आइडेंटिफाई करके बताइए, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे और नई चीजों को सीखेंगे बेटा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा आपके लिए, है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि सिमरन इज हेल्पिंग, है ना, his हर सिस्टर, है ना, हर सिस्टर, ठीक है ना। तो सिमरन इज हेल्पिंग हर सिस्टर, सिमरन क्या कर रही है बेटा, अपने, है ना, सिस्टर की मदद कर रही है, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं बेटा, और एक सेंटेंस क्या ले लेते हैं, एक सेंटेंस लिख लेते हैं बेटा, है ना। एक सेंटेंस क्या लिख लेंगे बेटा, हम लिख देंगे रोहित सर, है ना, रोहित सर टीच यू इंग्लिश, ठीक है। रोहित सर क्या करते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं बेटा, इसके लिए आपको मैं टोटली 1 मिनट दे रहा हूं, और मुझे सारे बच्चे फटाफट से 1 मिनट के अंदर आंसर करेंगे कि किस चीज का क्या आंसर होने वाला है, किसमें क्या नाउन होने वाला है। फटाफट से सारे मुझे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है भाई समझ में सबको। चलो चलो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे क्लियर करते हैं इसको। देखो बेटा ध्यान से समझना, जैसे मैं कह रहा हूं ही हेल्प्स द पुअर, वह क्या करता है, वह मदद करता है किसकी, गरीबों की। तो भैया कौन मदद करता है, तो कहोगे सर वह, यानी हु, रिप्लाई ऑफ हु तो है, ठीक है बेटा। कहोगे सर ये ही जो है ये हमारा सॉरी, ये क्या है बेटा, ये रिप्लाई ऑफ हु तो है, बट बेटा ये नाउन नहीं, बट बेटा ये क्या नहीं है बेटा, नाउन नहीं है। नाउन के प्लेस पे यूज हुआ एक वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी एक तरीके से थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि अगर हम प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो प्रोनाउन भी लगभग लगभग किसका रिप्लाई हो रहा है बेटा, हमारा हु का रिप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं बेटा यही में मान लो लिख देता, मैं यहाँ पे लिख देता बेटा रोहन, तो मैंने क्या लिख दिया, एक लड़के का नाम लिख दिया या नहीं लिख दिया, तो यहाँ सर लड़के का नाम आपने लिख दिया, यानी रोहन के लिए मैंने ही लगाया है, रोहन के प्लेस में मैंने ही लिया है, या किसका रिप्लाई हो रहा है बेटा, हु का। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे बेटा, किसकी मदद करता है, तो मैं कह सकता हूं कि, कह सकता हूं whom does he help, whom does he help, वह किसकी मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा कि वह गरीबों की मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा रिप्लाई ऑफ whom। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिप्लाई ऑफ whom। और जैसे ही बेटा ये हमारा रिप्लाई ऑफ whom होगा, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा बेटा, वो तुरंत ही नाउन हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा बेटा, इसके साथ साथ बेटा वो हमारा ऑब्जेक्ट, इसके साथ साथ बेटा हमारा क्या हो जाएगा, वो इसके साथ साथ बेटा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या यहां तक हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आई, यहां तक हमारे सभी बच्चों को बात समझ में आई। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे, सिमरन इज हेल्पिंग हर सिस्टर, सिमरन क्या कर रही है, अपने बहन की मदद कर रही है। तो बेटा अगर मैं कहूं
हु इज हेल्पिंग हर सिस्टर, अपने बहन की मदद कौन कर रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कहोगे सर सिमरन, यानी कह सकते हैं यह क्या होने वाला है बेटा? ये होने वाला है रिप्लाई ऑफ हु। ये क्या होने वाला है बेटा? रिप्लाई ऑफ हु। यानी हु का क्या होने वाला है बेटा? रिप्लाई होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं whom इज सिमरन हेल्पिंग, यानी सिमरन क्या कर रही है, किसकी मदद कर रही है? तो बेटा आपको आंसर मिलेगा हर सिस्टर। यहाँ पे जो क्या है बेटा? सिस्टर वर्ड है। यहाँ पे जो बेटा क्या है? सिस्टर वर्ड है। यही आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि यह बच्चा क्या होने वाला है? ये सर रिप्लाई ऑफ होम होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? रिप्लाई ऑफ होम होने वाला है। क्या यहाँ तक हमारे सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक हमारे सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? बेटा ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो कहोगे सर ये हर सिस्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये यहाँ पे इसके साथ आया हुआ है और ये क्या है बच्चा हमारा? इसी को बेटा हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका डिस्कशन हम कब करेंगे? एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर करेंगे। अब जैसे यहाँ कह दूं रोहित सर टीच यू इंग्लिश, रोहित सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। हु टीच यू इंग्लिश, तो आपका आंसर होगा सर रोहित सर। यार ये क्या हो जा रहा है बेटा? ये हो जा रहा है रिप्लाई ऑफ हु। ये क्या हो जा रहा है बेटा? रिप्लाई ऑफ हु। और ये रिप्लाई ऑफ हु है, इसका मतलब बेटा ये क्या है? इसका मतलब बेटा ये सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है? वो एज अ नाउन है। ठीक है, तो मैं कहूं होम डज रोहित सर टीच, रोहित सर किसको पढ़ाते हैं? तो कहेंगे सर आपको, यानी हमको। तो सर ये जो हमको शब्द, यानी आपको जो शब्द मिल रहा है, यू मिल रहा है, ये क्या हो रहा है सर? ये रिप्लाई ऑफ हमारा क्या हो रहा है बेटा? रिप्लाई ऑफ होम हो रहा है। बट सर ये नाउन नहीं, ये क्या है बेटा हमारा? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के प्लेस पर यूज हुआ एक वर्ड है। बात आ रही है भैया समझ में? अगर बेटा हम इसमें बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा प्रोनाउन हो जाता है। और मैं बात करूं बेटा व्हाट डज रोहित सर टीच यू, रोहित सर आपको क्या पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे सर आंसर मिल रहा है मुझे इंग्लिश। यानी ये क्या हो जा रहा है बेटा? ये हो जा रहा है हमारा रिप्लाई ऑफ व्हाट। रिप्लाई ऑफ व्हाट है, इसका मतलब सर ये क्या है हमारा? नाउन है। तो सर ये सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा मुझे बताइए? तो याद रखना बेटा वर्ब के बाद अगर है तो वो हमेशा क्या होगा? वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद बेटा हमेशा क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या यहाँ तक हमारे सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक हमारे सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए भाई, नोट करिए बेटा, नोट करिए। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर दिक्कत आती है तो बेटा वीडियो पॉज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में भी आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। अब देखिए बेटा आगे होगा, आगे क्या देखते हैं बेटा? हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा बेटा नाउन फ्रेज। क्या होने वाला है बेटा हमारा? अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है हमारा बेटा नाउन फ्रेज। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं बेटा क्या होना चाहिए? वो नाउन फ्रेज। ठीक है, तो नाउन फ्रेज बेटा एक बात मुझे बताना, सारे बच्चे मुझे एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि फ्रेज आपको समझ में आया था क्या? बेसिक की क्लासेस आपने ली हैं? बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 जब आपने लिया होगा, पार्ट 1 में तो डिस्कस नहीं करा था मैंने, पार्ट 2 में मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से, है ना, या पार्ट 3 में मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सारा चीज बताया था कि किस तरीके से हमारा क्या होता है, किस तरीके से हमारी फ्रेज बनती है। तो उसी फ्रेज के बारे में बेटा आज हम क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एक बात को समझना, आपसे अगर कोई कहता है, आपसे कोई कहता है फ्रेज, तो याद रखना फ्रेज का मतलब होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहते हैं ना बेटा इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है बेटा? शब्दों का एक समूह है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह क्या है बेटा? शब्दों का एक समूह है। और क्या है बेटा? तो कहेंगे बट नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब।
सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा एक बात और समझिएगा बेटा कि है ना, और एक चीज समझेंगे है ना, एंड यूज्ड एज अ नाउन, एज अ नाउन। और कैसा यूज होता है बेटा, एक नाउन के जैसा यूज होता है, तो वो चीज क्या कहलाता है बेटा, वो हमेशा नाउन फ्रेज कहलाता है। बात समझ में आ रही है, वो हमेशा क्या कहलाता है बेटा, नाउन फ्रेज कहलाता है। तो याद रखना बेटा, शब्दों का एक समूह किस तरह काम करे, शब्दों का एक समूह एक नाउन की तरह काम करे, तो वो हमेशा क्या होगा, तो वो हमेशा नाउन फ्रेज होगा। वो हमेशा क्या होगा बेटा, नाउन फ्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा हम मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा बॉय, मैंने एक वर्ड लिया बॉय, तो कहोगे सर ये वर्ड है, क्यों, क्योंकि सर ये जो है किसका ग्रुप है, ये लेटर्स का ग्रुप है। बट बेटा मैं ऐसे लिख दूं है ना, गुड बॉय, मैं लिख दूं बेटा क्या, गुड बॉय, तो आप क्या कहोगे सर गुड बॉय, सर ये जो है हमारा क्या हो रहा है सर, ये हमारे दो शब्दों से बन के बना है, मिलके बना है, ये क्या हो गया सर, ये फ्रेज हो गया। बात समझ में आ रही है ना बेटा। अब हम समझते हैं बेटा नाउन फ्रेज कैसे होगा। नाउन फ्रेज कैसे होगा, जैसे मैं कह दूं बेटा अ गुड बॉय, अ गुड बॉय इज हियर, इज हियर, ठीक है, एक अच्छा लड़का यहाँ है। तो बेटा अगर मैं कहूं कि हु इज हियर, हु इज हियर, यहाँ कौन है, तो आपका आंसर होगा एक अच्छा लड़का। आंसर क्या होगा बेटा, एक अच्छा लड़का। तो ये बेटा ये क्या हो जाने वाला है, ये हमारा हो जाने वाला है बेटा नाउन फ्रेज। क्या हो जाने वाला है बेटा, नाउन फ्रेज। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सर एक वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड ये हो गया, तीसरा वर्ड ये हो गया, ये तीन वर्ड से मिलके बना है, इसका मतलब सर ये क्या होने वाला है, ये हमारा नाउन फ्रेज होने वाला है। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई, क्या हमारे सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, जैसे एक वर्ड हम और लेते, एक सेंटेंस एक में और लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया बेटा द बॉय इन द गार्डन, द बॉय इन द गार्डन, इन द गार्डन इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो मैंने कहा द बॉय इन द गार्डन इज माई फ्रेंड, जो क्या है बेटा, जो लड़का है कहाँ है बेटा, गार्डन में है, वो मेरा क्या है, दोस्त है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं हु इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र कौन है, तो कहोगे वो लड़का जो कहाँ है, गार्डन में है। अब मुझे बताना कितने वर्ड्स का ग्रुप है, एक दो तीन चार और पांच, यानी टोटल फाइव वर्ड्स का बेटा ये ग्रुप है। और ये कैसा है बेटा, ये हमारा है बेटा रिप्लाई ऑफ हु, क्या है बेटा, रिप्लाई ऑफ हु है। इसका मतलब सर ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है, ये हमारा क्या है बेटा, नाउन फ्रेज है। क्या मेरे प्यारे सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्या मेरे सभी बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि वह मेरा क्या है, वो लड़का जो है मेरा प्रिय मित्र है, तो वह लड़का क्या है, तो वह क्या है बेटा, हमारा हमारा मित्र है। तो यह क्या हो जा रहा है, यहाँ पे भी ये रिप्लाई आ रहा है, और ये बेटा ये एक नाउन है, और नाउन के साथ क्या लगा है बेटा, एक वर्ड माई लगा है, तो यह भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। और कैसा फ्रेज हो जाएगा बेटा, तो कहेंगे सर ये भी हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आ गई, क्या यहाँ तक हमारे सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको मैंने आज दो तीन चीजें सिखाई, पहला सिखाया कि नाउन क्या है, दूसरा सिखाया बेटा नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तीसरा बच्चा हमने आपको सिखाया कि नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक है। अब अगली जो हमारा अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको सिखाएंगे बेटा कि क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो एक बारी सारे बच्चे मुझे बता देंगे कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। मैं बहुत लंबी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, बस दो चार दिन और वेट करिए, फिर आपकी क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी। और चूंकि अभी आप सबके एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, जो स्कूल्स में है नियरली आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे, कुछ लोगों के स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ के होने वाले होंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा भी प्रेशर नहीं बना रहा हूँ। 1 अप्रैल से बेटा आपकी क्लासेस थोड़ी सी क्या होंगी, लंबी होंगी, और हमको ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। और कैसे कवर करना है बेटा, अच्छे से सीख के कवर करना है, केवल पढ़ नहीं लेना। हमें ऐसा पढ़ लेना है कि बस इसके बाद जल्दी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना, रिवाइज करें और हमें आ जाए। बात समझ में आ गई भाई, ये सारे बच्चे नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर हमारी वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट्स में और स्कूल ग्रुप में, और जो भी आपके जो भी साथी है जो पढ़ना चाहते हैं
उनके पास शेयर करें, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।